भोजन करते हैं तो गुड़िया को साथ लेकर कहीं घूमने जाते हैं तो साथ लेकर। इधर कन्हैया चोरी करना अपने घर से ही सीखे। भगवान कन्हैया एक बार यशोदा मैया कन्हैया को यमुना जी पर ले गई। कहा लाला तू बड़ा शरारती है, मैं यमुना में स्नान करूंगी तब तक तू यहीं बैठे रहना। कन्हैया बोले ठीक है। यशोदा यमुना में स्नान करने गई, इतने में कन्हैया ने माटी खाना शुरू कर दिया। लौट कर आई, देखा कन्हैया माटी खा रहे हैं। यशोदा ने कहा मुख खोलो। मुख खोला तो पूरा ब्रजमंडल कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। अब यशोदा मैया सोचने लगी कि काऊ गोपी ने मेरे कन्हैया पे टोना कर दो, काऊ ने जादू कर दो ताकि मेरे कन्हैया के मुख में ब्रजमंडल दिखाई दे रहा है। अब तो यशोदा मैया भगवान कन्हैया को किसी गोपी के यहाँ जाने ही नहीं देती हैं और ना किसी को घर बुलाती हैं। कन्हैया छोटे थे कि घर में चोरी करना सीखा, और बच्चा जो होता है चोरी करना घर से ही सीखता है। परीक्षित जी पहले महाराज जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो जो पापा की पैंट टंगी रहती है, कोट टंगे रहते हैं, तो पहले तो माँ में से निकाले 5 रुपया। तो घर के जो सदस्य होते हैं ना, दादी बब्बा मैया, वे कहती है कोई बात नहीं लला, 5 ही रुपया तो निकाले, कोई से ज्यादा निकाले कोई बात नहीं। आज तो वानी 5 रुपए निकाले, कल को 10 रुपए निकाले वो, फिर तो वो चोरी करना सीख ही जाएगा। और आदत तो बच्चों की हमारी मैया ही बिगाड़ती हैं। बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने, कहीं दूर दूर जाते हैं, तो क्या होता है कि काऊ खेत में देखिए देखो हरी मिर्चा लगी है, टमाटर लगे हैं, तो क्या करो तोड़ उड़ के बैग में रख लाए। और घर आए तो मैया कहती है लला देख आज तोड़ के लाए सो लाए, लेकिन कल को लाओ तो पकड़ मत जाना, बहुत होशियारी से चोरी करना। तो सीख कौन देता है? हमारी माताएं। पहले बच्चे जो थे वो गुरु को देख लेते थे कि हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, तो दूर से ही चरणों में गिर जाते थे, जमीन पे लौट जाते थे कि हमारे गुरुदेव आ गए। थोड़ा चेंज हुआ, गुरुदेव आए तो झुककर ही प्रणाम करने लगे। महाराज सिटी में तो देखा होगा आपने, मोटे मोटे लोग होते हैं तो उन पे झुका तो जाता नहीं है, तो एक दूसरे का पेट ही छू लेते हैं। और आजकल तो कलयुग में ये दशा हो गई है कि जो घुटुआ होते हैं, आजकल मॉडल जमाना है, तो महाराज उन पे झुको तो जाते ना, तुझे घुटुआ ही छूते, कहते हैं कि अभी तो इन्हें छू रहे हैं और आगे चल करके इन्हीं को तोड़ेंगे, चिंता मत करो। पहले ही संदेह दिखा देते हैं। माँ बाप की सेवा कम हो चुकी है। अगर बच्चा कहीं बाहर से आए किसी कारणवश, बुजुर्ग माता पिता चारपाई पे पड़े हैं और कह दिया कि लला 1 गिलास पानी दे दो, तो कहते हैं देखो इतनी दूर से हम खेल के आ रहे हैं, इतना पसीना हमारे शरीर से निकल रहा है, सामने नल गड़ा है, खुद उठो खुद पी लो। कभी ने तो ये कहा है कि इस कलयुग में बुजुर्गों की सेवा कम हो गई है। माता पिता 4 पुत्रों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बेटों से 2 माता पिता पाले ही नहीं जाते हैं। कहा है आरे आई गो ऐसो समय, अरे होत नाए व्रतन की सेवा, दस लड़का कोई पानी नाय देवा, अरे बाप के महाराज माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनका जवाब देते हैं। कहा भी है बने नाए भाई भाई में। महाराज
आजकल सगे भाई भाइयों में नहीं बन रही है, और केवल काय के पीछे, केवल जो खेती होती है ना इसी के पीछे। अगर काऊ पे थोड़ो कौन ज्यादा पहुंच गो तो महाराज लठिया डंडा ले ले, इतो महाभारत करते, इतो महाभारत कि काऊ पे बचाए वे में नहीं आते। केवल पैसा देने का काम है, काम तो हो ही जाता है। थोड़े से खेती के लिए पैसा देकर के भाइयों को मरवा देते हैं। ऐसी दशा हो गई है इस कलयुग में। बने नाए भाई भाई में, अरे बड़े हैं परिवार मिटे हैं जाए लड़ाई में, अरे बड़े बड़े कि भैया कितने हुई जाए वैर, बखत शुद्धि अपने